नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी चीज को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसी चीज जिसकी हम सबने कभी ना कभी सवारी की है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसके पीछे कितना कुछ छिपा हो सकता है। हाँ, सही पहचाना। आज हमारे इस पूरे एनालिसिस का जो सोर्स मटेरियल है वो यही धुन है। हम सबके बचपन की शायद सबसे प्यारी यादों में से एक। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पहियों के घूमने की कहानी है या इसमें कुछ और भी है। और बस यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। क्या ये बस एक बच्चों का गाना है, या फिर जाने अनजाने में हमारे सामने एक पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम का ब्लूप्रिंट रख दिया गया है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहरा उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बस सिर्फ एक गाड़ी नहीं है। नहीं, हमें इसे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देखना होगा। सोचिए, ये एक चलती फिरती दुनिया है जो अपने आप में पूरी है। तो इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन ये बनती है। जरा सोचिए इस बारे में। बस सिर्फ एक बस नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड है। इसके अपने नियम हैं, अपने डायनेमिक्स हैं। और कमाल की बात यह है कि इसका हर पुर्जा और हर इंसान सब मिलकर बस एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। सफर चल के रहना चाहिए। और एक बात पे गौर कीजिए, गाने में एक लाइन है जो बार बार आती है, पूरे शहर में। अब ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, नहीं, ये दरअसल इस पूरे सिस्टम का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है। मतलब ये वो दायरा है, वो सरहदें हैं जिसके अंदर हमारी ये बस वाली दुनिया काम कर रही है। तो चलिए, अब इस सिस्टम के पहले और सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं इसके मैकेनिकल सबसिस्टम की, मतलब वो सारे पुर्जे जो इस मशीन को असल में जिंदा रखते हैं और चलाते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार चीज है ना, वो ये है कि हर एक कंपोनेंट का सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि उसका एक अपना ऑडिटरी सिग्नेचर है, एक खास ध्वनि संकेत। ये जो आवाजें हैं, ये सिर्फ शोर नहीं है, ये तो सिस्टम का स्टेटस अपडेट दे रही हैं। पहियों का गोल गोल घूमना बता रहा है कि हाँ, सब ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। वाइपर का स्विश स्विश करना एक सिग्नल है कि आगे का रास्ता साफ है। ये मशीन अपनी ही भाषा में बात कर रही है। लेकिन कोई भी मशीन इंसानों के बिना तो अधूरी ही है ना। तो चलिए अब मशीन से हटकर बात करते हैं इसके ह्यूमन सबसिस्टम की, यानी इसके अंदर बैठे मुसाफिर। असल में तो यही इस कहानी के असली किरदार हैं। तो गीत के मुताबिक इस चलते फिरते समाज में 4 तरह के लोग मौजूद हैं। आम लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी माएं हैं और उनके पापा। और हर किसी का इस सिस्टम में एक बहुत ही क्लियर रोल है। और यहीं से ना सिस्टम का अंदरूनी ड्रामा शुरू होता है। देखिए, एक तरफ हैं बच्चे, उनका वाह 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 करना सिस्टम में एक डिसरप्शन है, एक तरह की हलचल। और फिर दूसरी तरफ आती है माएं, उनका श श श करना उस हलचल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये तो एक क्लासिक एक्शन और रिएक्शन का मामला है जो सिस्टम के अंदर के बैलेंस को बनाए रखता है। लेकिन फिर कहानी में आते हैं पापा, और उनका जो रोल है वो इस पूरे पैटर्न को तोड़ देता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सोचिए, ये कोई मैकेनिकल एक्शन नहीं है, ये कोई सोशल रेगुलेशन भी नहीं है। ये एक प्योर ह्यूमन इमोशन का एक्सप्रेशन है। एक ऐसा लम्हा जो इस पूरी मशीन और इस समाज को एक गहरा मतलब देता है। तो ठीक है, अब हमने मशीन वाले हिस्से को भी देख लिया और इंसान वाले हिस्से को भी। तो अब सवाल ये है कि ये दोनों सबसिस्टम्स आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। इसी को हम कहते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस। और ये स्लाइड ना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि ये सिस्टम खुद को रेगुलेट कैसे करता है। पूरा एक साइकिल है। स्टेप 1, डिसरप्शन होता है, बच्चे वाह 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 करते हैं। स्टेप 2, उस पर रिएक्शन आता है, माएं श करती हैं। और स्टेप 3, नतीजा, सिस्टम में बैलेंस वापस आ जाता है और बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। मतलब अंदर का सोशल बैलेंस ही बाहर की मैकेनिकल मूवमेंट को पक्का करता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरे सिस्टम का, इस गीत का फाइनल मैसेज क्या है? ये एक सफर है, मोशन से इमोशन तक और फिर वापस मोशन पर। चलिए इस कहानी के रास्ते को देखते हैं। पॉइंट 1, शुरुआत होती है प्योर मैकेनिक्स से, पहिए गोल गोल घूमते हैं। फिर पॉइंट 2, कहानी में इंसान आते हैं, लोग ऊपर नीचे होते हैं। फिर पॉइंट 3, सोशल रोल्स की एंट्री होती है, बच्चे रोते हैं, माएं उन्हें शांत कराती हैं। और फिर पॉइंट 4, कहानी अपने इमोशनल पीक पर पहुंचती है, पापा कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं।
और आखिर में पॉइंट 5। ये पूरा का पूरा साइकिल वापस वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। पहिए फिर से गोल गोल घूमने लगते हैं, एक परफेक्ट साइकिल। और आखिर में हम फिर से उसी एक अटल सच्चाई पर वापस आ जाते हैं। ये लाइन सिर्फ इस गाने की शुरुआत नहीं है, ये इसका अंत भी है। ये इस पूरे सिस्टम का कह सकते हैं अल्फा और ओमेगा है, वो बुनियाद जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है, क्या ये गाना सिर्फ एक बस के बारे में है, या फिर ये हमारे समाज का ही एक मॉडल है? एक ऐसा समाज जो ठीक इसी तरह आगे बढ़ता है, मैकेनिकल रूटीन से, सोशल रेगुलेशन से और कनेक्शन के उन छोटे छोटे लेकिन बेहद कीमती लम्हों के सहारे। शायद अगली बार जब ये धुन सुनाई देगी तो ध्यान सिर्फ पहियों पर नहीं, बल्कि उस पूरी चलती फिरती दुनिया पर जाएगा।